ऊपर देखता हूँ तो वृद्ध माता पिता, नीचे देखता हूँ तो बड़े होते बच्चे कहाँ जाएंगे इनकी शादियों के लिए। 10,000 में हम बचा लेंगे? हमारे पास ये 10,000 इतना है जो 10 लाख के बराबर हो रहा होगा। ये हर रोज़ बढ़ रहा है। मैंने इसका पेड़ लगाया जिस पर तो रोज़ 10,000 गिरते हैं। अरे साहब, इसमें तो 333 रुपये गिरते हैं, जिसमें एक महीने का तो मानदेय हमको मिलता ही नहीं है। छुट्टियों 11, क्या कोई आदमी 11 ही दिन बीमार पड़ेगा? क्या उसे 11 बारी केवल ज़रूरत पड़ेगी अपने जीवन में? साल में 11 दिन का अवकाश इनको मिलता है मात्र। अरे जब वही काम कर रहे हैं, वही इनकी योग्यता है सब कुछ, तो दोयम दर्जे के नागरिक क्यों? सवाल बहुत हैं। आप भी आ जाइए, आइए 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 आइए। जो चीज़ें छूट गई हैं उसको बताइए, अपना परिचय। मानवर, सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई। मैं राम गोपाल चित्रकूट से। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, और हम लोग 25 साल से एक ही चहारदीवारी के अंदर हैं, और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर क्यों? जबकि हम समान योग्यताधारी, पहले हम प्रशिक्षण नहीं था तब हमें 2400 3,000 दिया जाता था, हमारा शोषण किया जाता था। और जब हमने प्रशिक्षण किया तो आज तक प्रशिक्षित मानदेय भी नहीं मिला। उस टेट कर लिया तो अब हम सारे मानक पूरा करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे परमानेंट 25। चित्रकूट से आए हैं, चित्रकूट से आए हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। जा पर विपदा पड़त है सोई आवत यह देश। जा पर विपदा पड़त है सोई आवत यह देश। जब विपदा पड़ी थी तो आपने खूब रोया था, सदन में रोया था। आज आपकी मुस्कुराहट बता रही है आप पावर में हैं, पावर को धारण किया है आपने। आप अपने वचन को पूरा करिए, पूरा कर दीजिए। हम भी आपकी जय जयकार करेंगे, हम भी कहेंगे आदित्यनाथ योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम आपका चरण धोकर के, आप ऐसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, बड़ा सम्मान मैं भी आपका करता हूं, लेकिन मैं चमचा नहीं ना हूं कि जय जयकार करूंगा। बताइए, कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। जी, कहना आदरणीय योगी जी से हम यही चाह रहे थे। हाँ। गोरखपुर से हैं और गुरु गोरखनाथ जी की नगरी है। हाँ। जो उनको विरासत में मिली है। अब तो पूरा उत्तर प्रदेश उनको मिला हुआ है। हाँ। उत्तर प्रदेश के वो मालिक हैं। हाँ। तो उनसे कहने का मेरा यही है कि आप भगवान राम को आदर्श मानते हैं। भगवान राम के खानदान की एक कहावत है, कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो गुरु गोरखनाथ जी हम लोगों के ही कलेक्ट्रेट में आकर के कहे थे कि आप लोग अपने आंदोलन को धार दो, मैं सांसद की हैसियत से तुम्हारी पैरवी करूंगा। आज तो आप मुख्यमंत्री आप ही को करना है महाराज जी, काहे विलम्ब कर रहे हैं? अब विलम्ब हमारा निस्तारण कर दीजिए, हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का कल्याण कर दीजिए। आप संत आत्मा है, संत न छोड़े संत ही कोटि मिला संत, मलय भुंगे वे दिया शीतलता न तजन। इस उक्ति को आप चरितार्थ कर दीजिए महाराज जी। मेरा गोरखपुर की नगरी से यही आपसे निवेदन है। सांसद थे तो कहा था कि आंदोलन को धार दो और हम करेंगे। महाराज, आपके घर में, लखनऊ आपका घर है, और एक गिलास पानी अगर शिक्षा मित्रों को, ऐसे जो बच्चों की नर्सरी को तैयार करते हैं, एक गिलास पानी अगर आपके नगर निगम ने नहीं दिया इनको, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। दंड तो भोगना पड़ेगा। अब हम अवसान की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, बताएं। अनूप मिश्रा उन्नाव। हाँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी बनारस से कहा था कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी। 2014 में उन्होंने कहा था। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से सिर्फ हम एक बात कहना चाह रहे हैं। वो अपने हर मंच से नियुक्ति पत्र बांटते समय एक मेडिटोरियस वर्ड का प्रयोग करते हैं कि योग्यताधारी। तो हमारे जो योग्यताधारी शिक्षा मित्र हैं, जो एनसीटी का मानक पूरा कर रहे हैं, जो सहायक अध्यापक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं, आप योग्यता का क्या पैमाना नापना चाहते हैं? 25 वर्षों का अनुभव शिक्षा मित्रों के पास, और एनसीटी की मानक की योग्यता पूरी करने वाले शिक्षा मित्र आज दर दर भटक रहे हैं। आज 20 दिन से इको गार्डन में बैठे हैं। इन्हें वापस जाके फिर उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है जो देश का भविष्य बनाएंगे। लेकिन शिक्षा मित्रों के बच्चों का खुद का कोई भविष्य नहीं, शिक्षा मित्रों के माता पिता का बीमारी के लिए कोई इलाज का पैसा नहीं। तो जो योग्यताधारी मेडिटोरियस की बात हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, मैं सम्मान करता हूं उस वर्ड का। तो आज जो मेडिटोरियस कैंडिडेट हमारे हैं, जो मानक पूरा करते हैं शिक्षा मित्र, उनको तत्काल प्रभाव से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दे दी जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश किया है। 18 नवंबर 2020 के आर्डर में उन्होंने बोला है कि स्टेट हैज़ ओन राइट्स टू मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट शिक्षा मित्र। राज्य को हम नियम कानून बनाने की शिथिलता देते हैं शिक्षा मित्रों के विषय में। अब तो कोई दिक्कत नहीं, न्यायालय से भी हम सुरक्षित हैं। सिर्फ आपको करना है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब कहाँ जाएंगे।
आशा है देर आए दुरुस्त आए। अध्यक्ष जी, हमें उम्मीद है, हम लोग आशाधारी हैं, आशावादी हैं। और बताओ। मैं सरिता मुजफ्फरनगर से ही हूँ। कहाँ से? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर से। मैं तो गृह मंत्री जी से यही कहना चाहूँगी कि गृह मंत्री किसे कहते हैं? एक माँ को कहते हैं। हर घरों में एक माँ मंत्री होती है और बच्चों की बिलख सबसे पहले माँ ही सुनती है। ऐसे कैसे हो गए आप? जिस घर में पुरुष रोने लगे तो पहले तो निश्चित है रुदन औरतों का हो जाता है। पुरुष रो रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए 20 दिन से। हम अपने घर नहीं गए, हमारे पता नहीं बच्चों ने खाया पिया। सास ससुर कैसे हैं? आज तुम उन्हें नियुक्ति पत्र दे रहे और 25 साल से हम सेवा कर रहे, वे भी हंसने लगेंगे हमारे पे। बीटीसी करा, टेट किया, सुपर टेट किया, इस चीज़ की हमसे परीक्षा ले रहे। और वो क्या परीक्षा है बताओ हमें आके, हमें बता दो। वो छोटे छोटे जो बच्चे बेसिक में पढ़ते हैं ना, वो प्यार हमारे से करते हैं। कभी उनसे इंटरव्यू लेके देखो, बुआ कहते हैं, बहन कहते हैं, चाचा कहते हैं, भैया कहते हैं। उन्हें पाल रहे हम, इसके बाद हमें कैसा जीवन दे रहे आप? प्रजाएं हम आपके, बच्चे हैं हम आपके। एक टॉफ़ी दे के काम करा रहे कि ये टॉफ़ी तब दूंगा जब तू ये करेगा, जब दूंगा। बीटीसी कर लिया, टेट कर लिया, 25 साल दे दिया। अरे वो टॉफ़ी हमें कब मिलेगी? माँ हो हमेशा हमारी, ए माँ तू ही सुन ले। दोस्तों, बड़ा मार्मिक पक्ष है। और अभी एक और हमारे भाई, इनका रोना मैंने देखा, रुदन, और अभी इनकी आंखों में देख रहे हैं आंसू। जब मैं घर जाता हूँ ना, मेरा बच्चा जो है ऐसे पैर में देखता है कि कुछ लाए हो चिज्जी पापा, तो मुझे बहुत रोना आता है साहब। चिज्जी नहीं दे पाता हूँ, कहता चिज्जी लाओ पापा, कैसे चिज्जी दे पाऊँ? 10,000 रुपये एक मजदूर आदमी को 600-800 रुपये मजदूरी मिलती है, हमको 300 रुपये मिलता है पर डे का, और वो भी 1.5 महीने 2 महीने हो जाते हैं। अभी बीच में मेरा बच्चा बीमार हो गया था साहब, उसको लैट्रिन की समस्या आ गई तो अचानक बीमार हो गया, तो 20,000 रुपये मैंने लोन दूसरे घर से ले करके अपनी अंगूठी रख करके उस बच्चे को मैंने बचाया अपना। इतना कहना चाहता हूँ, एक मजदूर को जब मजदूरी दी गई उसमें लिखा हुआ है कि न्यूनतम मजदूरी 26,000 है, तो हम शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये क्यों मिल रहा है? ये शिक्षक जो देश का निर्माता होता है और एक जो मजदूरी का उसका घर बनाने का काम होता है, उसको शाम तक मानदेय मिल जाता है। यह है हमारे प्रधान सेवक मोदी सरकार का श्रमिकों को तोहफा और कुशल कार्य क्षेत्र। मैं अध्यक्ष जी से बात कर लेना चाहूँगा। और बताइए, 60 में बताइए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बहुत ही दयालु हैं और उन्हें देश को, उनके अभी 11 वर्ष सुशासन के पूरे हुए हैं, उन्होंने जिस देश में मजदूरों के भी कि मजदूरों का शोषण ना हो, एक मानक तय कर दिए कि उन्होंने 3 मजदूरों की श्रेणियां बनाई, एक सकुशल, एक अर्धकुशल, एक अत्यधिक कुशल। जो 3 मजदूरों की श्रेणियां, तीनों को बारी बारी बता दीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 श्रेणियां बनाई ताकि वो भी ये जानते थे कि कहीं मजदूरों का शोषण होता होगा, उनके उन्होंने मानक तय कर दिए। एक अत्यधिक कुशल, एक सकुशल, एक अर्धकुशल। अत्यधिक कुशल की मजदूरी जो दैनिक मजदूरी है वो 1,035 रुपये करके कुल मिला के 26,910 रुपये प्रति महीना है। अब आज एक हम जो 25 वर्षों से हम लोग बेसिक विभाग में पढ़ा रहे हैं। इन तीनों में आप कौन हैं? अब मैं गिन ही नहीं सकता। अगर मैं गिनूंगा तो हमारे देश की जो संस्कृति है गुरु शिष्य परंपरा की, उसका अपमान होगा कि आज एक गुरु को मजदूर से, हमको मजदूर से कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। लेकिन ये कहना पड़ रहा है कि आप इतने सशक्त मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के आपने बनाए, मोदी जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने एक कहते हो ना हमारे सशक्त मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये सशक्त कि आज हर राज्यों में जो शिक्षा मित्र गुरुजन हैं वो सुखी हैं। आप ही ने तो किया है, उत्तराखंड में आप ही ने तो किया है, बजट वहाँ से आप ही तो देते हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक योगी संत होने के नाते तब भी आज हमारी मजदूर से भी बदतर 300 रुपये मात्र प्रतिदिन। आखिर ये कहाँ का न्याय है प्रभु? दोस्तों, पूरा मामला में जैसे किया वैसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के सभी को भेजूंगा। विपक्ष के विधायकों से लेकर के सत्तासीन दल के जो विधायक हैं, विधान बनाते हैं, उन तक और देश के सचेत नागरिकों तक, यानी यूँ कहा जाए 180 देशों में हमारे सम्मानित साथी हमें देखते हैं। मैं सभी तक यह संदर्भित करता हूँ, आप भी दबाव बनाएं कि इन हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को और न्याय दिलाएं। सर, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आज हम 20 दिनों से
जहां हमारे मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं कि कोई भी क्राइम होता है उसको कहते हैं कि 24 घंटे में हम निवारण कराएंगे। आज हम 20 दिन से उनसे केवल एक हम अधिकारियों से भी खूब मिल लिए, शिक्षा मंत्री जी से भी मिल लिए। यहाँ तक कि मैं शिक्षा मंत्री जी के विषय में बताना चाहूँगा, जो हमारी पिछली मुलाकात हुई, वो भी कहते हैं कि हम भी कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे मुख्यमंत्री जी। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आप हमारी समस्याओं का कब बुलडोजर चलाओगे? आप हर जगह बुलडोजर चलवा देते हो। आप इन गुरजनों की समस्याओं, हमारे परिवारों की समस्याओं, हमारे वृद्ध माता पिताओं की समस्याओं, हम तो आपके बच्चे हैं, हमारी समस्याओं पर आप बुलडोजर कब चलाओगे? आपकी एक दर्शन के मात्र से संत भी, जो भगवान भी तो तपस्या से मिल जाते हैं। 20 दिन से हम लोगों ने भीषण गर्मी तपती धूप में आपके मिलने के लिए तपस्या करी है, और ये भी प्रण कर रखा कि मुख्यमंत्री जी आप हमें समय देंगे, लेकिन आखिर कब दोगे? हम लोग बीमार हो रहे हैं, हम लोग चिलचिलाती धूप में परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप इतना बिजी कैसे हो सकते हैं? आप तो सबसे मिलते हैं। हम आपके बच्चे हैं, 50,000 टेट पास शिक्षा मित्र जो आपकी एक केवल मुलाकात के लिए यहाँ बैठे हैं। दोस्तों, बड़ा मैं भी आज इनके साथ जो इनका कष्ट है उससे साझा कर रहा हूँ, जो भी हमारे पास ताकत है।